हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस अपने ट्रिपल टी ट्रेडिंग चैनल पर। तो आज का जो वीडियो है वो उसी टॉपिक पर है जिस पर हमारा लास्ट वीडियो बना था। टॉपिक है SMA 22। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में क्या बताया था SMA 22 के बारे में कि 3 मिनट का और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे कैसे काम करता है और हमको कब ट्रेड लेना होता है। ठीक है, तो जिसने भी लास्ट वीडियो नहीं देखी होगी तो वो देख लीजिए, तो उसके बाद में ये वीडियो देखिए, फिर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा जो लास्ट वीडियो में था उसमें क्या था बेसिकली कि अगर ऐसा कोई मूविंग एवरेज होता है और उस पर हमारा कोई बुलिश का अगर TRS बनता है, ठीक है, और उसका हाई जाकर ऊपर की तरफ क्लोज होता है, तब ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। और अगर मूविंग एवरेज अगर ऐसा हो और इस पर आके कोई अगर बेरिश का TRS बनता है और उसके हाई और लो के नीचे की तरफ अगर कोई कैंडल अगर क्लोज होती है तो हम पुट का एंट्री लेंगे, और इसमें अगर ऊपर का क्लोज होता है तो इसमें हम कॉल की एंट्री लेंगे। ठीक है, तो अब जो ये आने वाला वीडियो है वो ज़रा ध्यान से देखना, ये जो कंसेप्ट है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत बार जैसे ऐसा वाला ये जो TRS है ये अगर नहीं बनता या ये वाला अगर नहीं बनता, ठीक है, तो अगर हमको दूसरा भी बने, जो अब मैं बताने जा रहा हूँ, जैसे अगर दूसरा भी बने तो भी हमारा ट्रेड ना छूटे, तो एक दिन में कम से कम हमको तीन तीन ट्रेड तो मिल ही जाएँ। ठीक है, तो इस तरीके से हम SMA को अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, तो जिसको भी TRS नहीं पता, मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मेरी 2 घंटे 11 मिनट की एक वीडियो है, उसमें पूरा TRS का डिटेल दिया है, प्लस उसके अंदर 3-30 फार्मूला का सेटअप भी दिया है। ठीक है, वो आप देख लीजिए, वो देखने के बाद में फिर SMA के वीडियोस देखिए आप। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये वाला चैप्टर की क्या है, ये वाला चैप्टर। ठीक है, तो जैसे कि पहले मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता दूं। ठीक है, ये जो सारी हैं ये मैं डिलीट कर देता हूं। ठीक है, जो रेजिस्टेंस हमने बनाए थे, तो अब उसमें क्या होता है बेसिकली, उसमें ये होता है कि सपोज़ जैसे देखिए, अभी मैंने एक वीडियो में बताया था, जैसे मार्केट अगर ऊपर से अगर नीचे की तरफ आ रही है, ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से आके एक रेड कैंडल के बाद में ग्रीन कैंडल बन के जैसे कोई बुलिश का अगर TRS बनता है, ठीक है, तो जैसे बुलिश के 3 TRS है, बुलिश, हरामी, बुलिश एनगल्फिंग और हैमर। तो जैसे अगर ये बना और इसके बाद में इसका हाई के ऊपर कैंडल अगर क्लोज हुआ, क्लोज, ठीक है, उसकी बॉडी अगर क्लोज हुई तो आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ठीक है, मैंने ये बताया था पिछले वीडियो में। अब मैंने ये बताया था कि ये दोनों की जो बॉडी है वो है SMA पे ही होनी चाहिए, SMA 22 पर ही होनी चाहिए। ठीक है, अब ये टॉपिक में ये है कि जैसे आपका ये SMA है, ठीक है, तो ये ऊपर से अगर ये आ रहा है, ठीक है, तो ऊपर से अगर आता है तो हमको पहले तो इसका ये ट्रेंड देखना है। ठीक है, जब ये मार्केट ऊपर की तरफ गया था तो ये ट्रेंड इस तरीके से जा रहा था। ठीक है, फिर वापस ये नीचे की तरफ आने लगा तो ये ऐसा ऊपर जाने के बजाय ये बेंड होने लगा। ठीक है, ऐसा बेंड होने लगा, तो जब बेंड होने लगा तो जब ये नीचे आया तो एक कैंडल जो है ऐसे बना, ठीक है, और दूसरा कैंडल जो रेड है वो ऐसा इसके नीचे बना। ठीक है, वो ऐसा इसके नीचे बना। ठीक है, अब चाहे ये बुलिश होने दो या बेरिश होने दो। ठीक है, अब बुलिश होने दो या बेरिश होने दो। ठीक है, तो अब इसमें क्या देखना है हमको कि जब ये ऊपर की तरफ से आ रहा है नीचे की तरफ, ठीक है, और एक कैंडल तो इस पर बन चुका। ठीक है, सपोज़ ये आप कैंडल ले लो ग्रीन, ठीक है, सॉरी ये ऊपर से नीचे आएगा तो रेड होगा। ठीक है, सपोज़ ये कैंडल को आप ले लीजिए रेड। ठीक है, रेड बनने के बाद में उसके बाद में ये ग्रीन बना। ठीक है, ये ग्रीन बना,
तो ये ग्रीन बना, तो ग्रीन बना इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा टीआरएस बना, बुलिश हरामी। ठीक है, बुलिश हरामी टीआरएस बनने के बाद में वो किधर क्लोज हुआ, ये लाइन के नीचे, एसएमए लाइन के बॉडी के नीचे क्लोज हुआ। नीचे क्लोज हुआ इसका मतलब मार्केट को नीचे जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये नीचे नहीं जाएगा, ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो जब इसका ये ऊपर का हाई ब्रेक होगा किसी कैंडल के साथ में, तो आप समझ लीजिए ये मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा। ठीक है, अब एक और कंडीशन, एक और कंडीशन क्या है, अब ये क्या हुआ, बुलिश हरामी हुआ। ठीक है, अब एक और कंडीशन क्या है, इसी तरीके से अगर समझिए, अभी समझिए मार्केट इस तरीके से है। ठीक है, ये SMA 22 है। ठीक है, अब मार्केट जो है इस तरीके से ऐसे नीचे आया था, फिर वापस से धीरे धीरे करके इस तरीके से ऊपर जा रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है और यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना। ठीक है, यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना और इसी के साथ में एक रेड कैंडल बनी। ठीक है, इसी के साथ में एक रेड कैंडल बनी, बट ये जो कैंडल जो है रेड कैंडल का क्लोजिंग इसके ऊपर हुआ, SMA के ऊपर हुआ। ठीक है, अगर SMA के ऊपर हुआ और ये दिखने में क्या दिख रहा है आपको, बेरिश हरामी दिख रहा है। ठीक है, ये पहला वाला हो गया ग्रीन और दूसरा वाला हो गया रेड। ठीक है, ये बेरिश हरामी दिख रहा है बट इसके ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, इसके ऊपर क्लोज हुआ, इसका मतलब ये मार्केट जो है डेफिनेटली ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि ये जो क्लोजिंग है, ये क्लोजिंग जो है इसके ऊपर हुई है। अगर ये क्लोजिंग अगर इस कैंडल के अगर नीचे, अगर SMA के नीचे होती है ऐसा ऐसे, ठीक है, ऐसा होता, तो अब हम बोल सकते थे कि हम दूसरे एक और कैंडल यहाँ पे बनने का वेट करते थे कि क्या बनता है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसका हाई या लो नीचे की तरफ जाएगा तो हम नीचे की तरफ जाएंगे अगर लो कैंडल अगर इसका क्लोज हुआ, ये वाले लो के विक के नीचे। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, ये थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, बट आपको पैसे कमाना है तो ये करना होगा। ठीक है, अगर आपने पहले SMA 22 का आप मेरा पार्ट 1 वाला वीडियो देख लीजिए, उसके बाद ये देखिए तो ये बहुत ईजी होगा। ठीक है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। ठीक है, मैं फिर से आपको समझाता हूँ। जैसे ये SMA 22 है। ठीक है, SMA 22 है, ये ऊपर से यहाँ पे मार्केट आया। ठीक है, फिर ये इस तरीके से ये ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो कौन सा कैंडल बनेगा, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगा। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनने के बाद में ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होती है, यहाँ होती है। ठीक है, इसके बाद में इस तरीके से अगर ऐसे बन गया, ठीक है, अगर इस तरीके से अगर ऐसे बन गया और ये SMA 22 के ऊपर अगर कैंडल क्लोज होता है, फिर उसके बाद में इसका जो हाई है, इसका जो हाई है अगर इसके बाद में यहाँ पे ऐसे बना, ठीक है, फिर उसके बाद में अगला कैंडल जो है इस तरीके से ऐसे ऊपर की तरफ गया, तो आपकी यहाँ पे मतलब इसका ये हाई तोड़ा, तो इसका मतलब यहाँ पे आपकी एंट्री हो गई, फिर ये ऊपर को जाएगा। ठीक है, फिर ये जो यहाँ से इस तरीके से आया ना, इस तरीके से आके फिर इस तरीके से चेंज होके फिर से ऊपर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो ये दिखने में क्या है, ये बेरिश का TRS है। ठीक है, लेकिन इसके ऊपर क्लोज हुआ तो इसका मतलब जाएगा ऊपर की तरफ। ठीक है, अभी एक और चीज़ देख लेते हैं। एक और चीज़ क्या है, जैसे मार्केट जो है इस तरह नीचे नीचे आ रही है। ठीक है, इस तरह नीचे आ रही है, फिर उसके बाद में फिर यहाँ से मार्केट जो है ऊपर जाने लगा। ठीक है, ऊपर जाने लगा, तो ऊपर जब जाने लगा तो यहाँ पे जो है एक ग्रीन कैंडल बनी। ठीक है, ग्रीन कैंडल बनी, राइट। ग्रीन कैंडल बनने के बाद में इसके बाद में एक ऐसा रेड कैंडल बना, यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ से शुरू होके इस तरीके से अगर नीचे की तरफ आता है और इसके नीचे अगर क्लोज हुई तो क्या बन गया आपका, बेरिश एनगल्फिंग। तो ये तो हमारा SMA 22 का पहला वाला पार्ट हो गया। फिर इसके नीचे अगर कैंडल अगर क्लोज होती है, ठीक है, तो आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाती है। कहाँ पे, यहाँ के लिए।
ठीक है, ये चीज़ समझ में आया। ओके, अब जैसे कि एक और कंडीशन है, अगर आप इसको प्रैक्टिस करोगे बड़ी आसानी से समझ जाओगे। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो आप फिर से देख सकते हो, ये इजी नहीं है। जो 3:30 का जो फॉर्मूला है इसी के ऊपर चलता है, समझ लीजिए 70% इसी के ऊपर चलता है। तो आप ये सब पॉइंट्स को अगर कैप्चर कर लोगे तो बहुत बेहतरीन आप सीख सकते हो। ठीक है, तो आप अभी आप समझ लीजिए, मैं कुछ एक और चीज़ बताता हूँ। जैसे ये SMA 22 है, ठीक है, SMA 22 है। अब इस तरीके से मार्केट आया, ठीक है, फिर आने के बाद में इस तरीके से ऊपर गया, ठीक है। इस तरीके से ऊपर जाने के बाद में यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे ओपन हुआ और यहीं पे एक रेड कैंडल इस तरीके से इतना सा बन गया, ठीक है। तो ये है बेरिश हरामी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, ये नहीं, ठीक है। फिर यहाँ से एक और ओपन हुआ इस तरीके से, यहाँ पर आया। पहला कैंडल आपको देखना है, पहला कैंडल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस तरीके से ऐसा इधर आया और इस तरीके से ये बन के ऐसा आपको हैमर की तरफ दिखाई देगा, हैमर की तरफ, ठीक है। तो जब ये हैमर की तरफ यहाँ पे दिखाई देगा तो आपको ये इसके बाद में जो दूसरा कैंडल बनेगा इस तरीके से, अगर बस यहाँ पे अगर ऐसा क्लोज़ हो गया, ये कैंडल इसके ऊपर अगर क्लोज़ हो गया तो यहाँ पे आपको एंट्री ले लेनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। ऊपर की तरफ एंट्री ले लेनी, क्योंकि इसने यहाँ पे जो है एक सिग्नल दिया था कि मैं जो है इसके ऊपर क्लोज़ होके मैंने अपोजिट TRS बनाया, फिर भी मैं नीचे नहीं जाऊँगा, और ऊपर से मैंने एक हैमर दे दिया, ठीक है। ऊपर से मैंने एक हैमर दे दिया और इसकी एक एंट्री दे दी। एंट्री देने के बाद में यहाँ से फिर सीधा मैं ऊपर को चला जाऊँगा। लेकिन जब ये हैमर बनता है तो फिर रुकता नहीं है, बड़े बड़े कैंडल बनते जाते हैं, बड़े बड़े कैंडल बनते जाते हैं, ठीक है। फिर रुकेगा नहीं, फिर यहाँ से ये जो मार्केट जो है इस तरीके से घूम जाएगा, ठीक है। तो अभी हम इसको ना चार्ट पे समझेंगे थोड़ा कुछ अच्छी तरीके से, ठीक है। देखते हैं कि चार्ट पे कैसे बताता है हमको, ठीक है। तो अभी देखिए, चलो ये लास्ट के तो नहीं, कुछ मैं एक रैंडम दिन ले लेता हूँ। 5 फरवरी, ठीक है, 5 फरवरी को जाते हैं हम, ठीक है। अभी देखिए 5 फरवरी के दिन में, 5 फरवरी के दिन हमको देखना क्या है, एक कैंडल मूविंग एवरेज पे और दूसरा कैंडल जो है इसके ऊपर टच होता हुआ, मतलब इसके ऊपर क्लोज होता हुआ या नीचे, लेकिन सिर्फ टच होता हुआ। हमने SMA 22 के पहले पार्ट में क्या देखा था कि दोनों कैंडल जो है मूविंग एवरेज के ऊपर होती है और TRS बनता है तो ऊपर नीचे जाता है, ठीक है। अब इस वक्त देखेंगे हम लोग जो टच नहीं होता है उसका क्या, ठीक है। तो वो वाली चीज़ें देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो अब देखिए ये 5 फरवरी के दिन में हम आए, ठीक है। आने के बाद में यहाँ पे तो ये वाले लाइन में तो कुछ नहीं बना, ठीक है, कोई TRS नहीं बना यहाँ पे, और यहाँ पे भी कोई TRS नहीं बना, ठीक है। फिर उसके बाद में हम थोड़ा आगे की तरफ आते हैं। अब ये देखो, अब ये वाला देखिए, ये वाला पार्ट एक उसके टच में है और दूसरे की जो बॉडी है वो पूरी बरोबर है, ठीक है। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, ये समझिए पहला कैंडल, ये दूसरा कैंडल, तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, बुलिश एनगल्फिंग, ओके। इसके ऊपर का हाई ब्रेक हुआ, यहाँ पे आपने एंट्री ले ली, ये आपका लो है, ठीक है, यहाँ तक लो है। तो देखो यहाँ से ये नीचे गया ही नहीं, ठीक है, ये इसके ऊपर 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 जा रहा है, ये ऊपर ही चलता जा रहा है, ठीक है। तो उसके बाद के फिर कैंडल आपको ये नहीं देखना है। फिर देखिए ये वाला, देखिए यहाँ पर जब आपने देखा तो ये भी वापस से उसी तरीके से बना हुआ है। ये तो समझिए ये तो प्रॉपर फर्स्ट पार्ट का जो वीडियो है वैसा बना है, ठीक है। फिर ये भी ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में आगे देखिए, इसने यहाँ से लेके यहाँ तक हमको एक टारगेट दिया, ठीक है। और मैंने आपको ये चीज़ बता दिया है कि टारगेट कितना रखना है, SL कितना रखना है, और
किस में ट्रेड करना है, ITM में और ATM में, ये दो चीज़ में ट्रेड करना है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी है, ठीक है। अब देखिए, अब एक और पार्ट क्या है, अब इधर आने के बाद में जब इधर आओगे तो ये वाला पार्ट देखिए ये बुलिश है, ठीक है। सॉरी, ये नंबर 1 और ये नंबर 2, ये दोनों मिला के क्या बन रहा है आपको, बुलिश एनगल्फिंग, ठीक है। तो बुलिश नंबर 1 नंबर 2 बुलिश एनगल्फिंग, उसके बाद में जो ये एक और कैंडल है वो यहाँ पर क्लोज हुआ, ये क्या बना, पहला और ये दूसरा क्या बना, इसके ऊपर बना, ठीक है। क्या बना, बेरिश हरामी बना, ठीक है। जब इसके ऊपर ये बेरिश हरामी बना, इसके ऊपर कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, ठीक है। इसके ऊपर जब कोई कैंडल क्लोज नहीं हुई, भले SMA के ऊपर है, ठीक है, लेकिन इसके ऊपर अगर कोई कैंडल क्लोज नहीं होती इसके हाई के ऊपर तो आप एंट्री नहीं लोगे, ठीक है, राइट। तो इसके नीचे क्लोज हुई तो इसका मतलब यहाँ हमको देखो यहीं पर समझ जाना चाहिए कि ये मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो आपको नीचे की तरफ में एंट्री ले लेनी है, ठीक है। और आइए और एग्जांपल देखते हैं। ये वाला देखिए, एक ये ऊपर है और ये पहला है और ये दूसरा है, ये एक ऊपर है एक नीचे है। इसके बाद में यहाँ पे एंट्री मिली, एंट्री मिलने के बाद में यहाँ तक हमको टारगेट दिया इसने, ठीक है। ये हो गया। अब आइए अगले दिन देखते हैं, ऐसा कैंडल जो कि एक टच हो रहा है और दूसरा टच नहीं हो रहा है, ठीक है। और जो दोनों टच होते हैं वो तो मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बता चुका हूँ, ठीक है, ओके। इसके बाद में इसकी जो अगली एक और वीडियो आएगी ना, वो मैं आपको ऐसी वीडियो बताऊँगा, ऐसी स्ट्रेटेजी बताऊँगा जो इसी के ऊपर है, आपको कंफर्म ट्रेड मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, कंफर्म ट्रेड मिलेगा। तो आपको पता चल जाएगा कि वहीं पर ट्रेड करना है हमको पूरा टाइम वेट करना है, जब वैसा वाला सिनारियो आएगा सिर्फ वहीं पर ट्रेड करना है, ठीक है। तब तक आप इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। अगर ये SMA 22 और EMA 10 का मैंने दो इसके ऊपर का वीडियो बनाया है, 3 मिनट और 5 मिनट वाला टाइम फ्रेम, वो आप पहले देख लीजिए, ठीक है। वो देखने के बाद में जब तक आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम एक और वीडियो बनाएंगे इसके ऊपर, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर देखिए ये वाला, अब एक ये टच हो रहा है और ये दूसरा जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये दोनों मिला के क्या बना, बुलिश एनगल्फिंग बना, ठीक है, बुलिश एनगल्फिंग बना। लेकिन इसके ऊपर यहाँ पे देखिए, ये इसके ऊपर क्लोज, ये इसके ऊपर बना, इसके ऊपर बना, अगला कैंडल जो है इसके ऊपर बना, ठीक है। तो इसके ऊपर बना, इसका मतलब क्या, मार्केट को ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं, इसने ट्रैप किया हमको, इसके ऊपर क्लोजिंग ही दी नहीं हमको, ठीक है। इसके ऊपर जब क्लोजिंग ही नहीं दी तो हम जाएंगे नहीं। यहाँ से देखिए इसने नीचे की तरफ क्लोज दे दिया, इधर ही नीचे की तरफ आया। अब देखिए, ये तो आपका पहला पार्ट वाला वीडियो वाला सीन हो गया, ठीक है। जो पहला पार्ट है ना, फर्स्ट पार्ट आपको जो मैंने बताया है SMA 22 का, ठीक है, उसको आप 200% टाइम उसको परफेक्ट कीजिए। उसकी एक्यूरेसी जो है 90% है, ठीक है, 90% है और टारगेट्स बहुत बड़े बड़े हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो आपको फर्स्ट में आपको पता चल जाएगी। उसके बाद में अब ये देखिए, ये इधर एक ऐसा हैमर और इधर एक ऐसा हैमर, तो दोनों TRS, ठीक है, बुलिश के और बेरिश के, अगर दोनों TRS बन जाते हैं तो मार्केट जो है वो साइडवेज हो जाता है, ठीक है। फिर देखो यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा मार्केट साइडवेज है, इसमें कुछ नहीं मिला, ठीक है। ये देखो पूरा दिन साइडवेज रहा, ठीक है, ये पूरा दिन साइडवेज रहा, इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। आइए अब एक और दिन में टेस्ट करते हैं और भी कुछ मिला तो, ठीक है। एक बॉडी उसके ऊपर होनी चाहिए और एक बॉडी खाली वीक टच करना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसा अभी तक कुछ नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला, इधर भी नहीं मिला। ये तो आपको ये जो है ये तो आपको SMA 22 का पहला पार्ट जो है उसमें आपको इधर ट्रेड मिल गया, ठीक है। तो ये तो आपका इतना बन गया, राइट। जब ये बन जाए, जब ये वाला बन जाए, ऐसा वाला फर्स्ट पार्ट वाला बन जाए, तो फिर आपको ये दूसरा पार्ट वाला नहीं देखना है, ठीक है। मैं पहले से बोल रहा हूँ, ठीक है, दूसरा पार्ट वाला नहीं देखना है अगर फर्स्ट वाला पार्ट बन जाता है। अगर फर्स्ट वाला नहीं बनता है तो ही हमको सेकंड पार्ट वाला देखना है, ठीक है। फिर उसके बाद में आप आइए इधर आगे,
जब ये फर्स्ट वाला बन गया है तो यहीं पर हो गया है, ठीक है। अब इधर देखिए, एक इधर ये हैमर बना है और इधर एक ये छोटा सा इन्वर्टेड हैमर बना है। तो हैमर और इन्वर्टेड हैमर ये दोनों जब अगर बन जाते हैं एक साथ में उसी के ऊपर, तो देखिए पूरा साइडवेज हो गया उसके बाद में, ठीक है। 2 TRS एक साथ में, ठीक है, अगर बन जाएगा तो साइडवेज हो जाएगा, ठीक है। अब आइए, अब आगे और देखते हैं। देखिए इसमें तो आपको फर्स्ट पार्ट वाला सीन मिल गया है, ठीक है, जो हमारी पहले वीडियो जो बताई थी पहले की स्ट्रेटेजी, ठीक है। तो यहाँ पर जब बन गया है तो उसके बाद में सीधा मार्केट इधर इतना नीचे तक आ चुका है। फिर आपको क्या है, इतना यहाँ से लेके यहाँ तक इतना पॉइंट कैप्चर हो चुका है, फिर कुछ बात ही नहीं है उसके अंदर, ठीक है। अब आइए फिर दूसरा देखते हैं, और दूसरे के लिए हम जाते हैं यहाँ पर। मैक्सिमम जो है हमारा जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है SMA1 SMA22 का जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है वही बनता है बहुत बार, ठीक है। तो दूसरे की बनने की हमको वेट करनी नहीं है, ठीक है। आप ये वीडियो को बार बार देखिए तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। अभी ये देखिए, ये वाला एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, ठीक है। तो अभी ये पहला पार्ट है, ये दूसरा पार्ट है, इसको ये सिर्फ इसका वीक टच हो रहा है, पूरा बॉडी SMA22 पे नहीं आ रहा है, ठीक है। और दूसरा जो कैंडल है वो इसके ऊपर क्लोज़ हो रहा है, इसके ऊपर क्लोज़ होगा तो इसका मतलब ऊपर जाने की संभावना है। और ऊपर से ये 1 और 2 मिला के क्या है, बुलिश का TRS बन रहा है, ठीक है। फिर इसके ऊपर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक आपको टारगेट मिल गया, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं होगा इसमें, ठीक है। मैक्सिमम केस में ये देखिए ये लो है, ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक गया, ठीक है। तो इसी तरीके से चलता है मार्केट। SMA22 हम क्यों यूज़ करते हैं इसका भी वीडियो मैं कभी बनाऊंगा, ठीक है। SMA22 का मतलब क्या है और हम क्यों यूज़ करते हैं, और इसकी परफेक्शनिस्ट जो है SMA22 की इतनी क्यों है, मैं वो भी बताऊंगा, ठीक है। तो इसी को आप प्रैक्टिस कीजिए। मेरी पहली और आखिरी बात, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, SMA22 का जो पहला पार्ट है, ठीक है, आप फर्स्ट फोकस जो है उसी पे कीजिए, वो फर्स्ट प्रायोरिटी है, ठीक है। क्या है कि दोनों की जो बॉडी है TRS, दोनों की जो बॉडी है वो SMA22 पर होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही ये सेकंड मेथड पे आप आइए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है, तो आप इसी को प्रैक्टिस कीजिए। इसको प्रैक्टिस करने के बाद में बताइए आपका प्रॉफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है, आप कमेंट्स में बताइए, ठीक है। तो चलिए अगले वीडियो में मिलेंगे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ में इसी के ऊपर। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में।